हेलो दोस्तों, हम फिर से एक नई पहचान के साथ आप लोगों के लिए गरुड़ पुराण कथा की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो जीवन मरण के बारे में बताया गया है, जिसमें भगवान गरुड़ जी भगवान विष्णु से पूछते हैं कि मनुष्य का जीवन मरण कैसा है। तो आप लोग प्लीज वीडियो को पूरा देखना, बीच में ये वीडियो को बिल्कुल मत छोड़ना, नहीं आपको गरुड़ जी के पूछे गए प्रश्न समझ में नहीं आएंगे। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। जीवन और मृत्यु के बारे में सबसे बड़ा ज्ञान गीता में मौजूद है, जिसे भगवान श्री कृष्ण की वाणी माना जाता है। इसलिए हिंदू धर्म में जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म को एक चक्र माना जाता है। इसका कारण यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह भंग करने के लिए गीता का उपदेश देते हुए कहा है कि हे अर्जुन, ऐसा कोई काल नहीं है जिसमें तुम नहीं थे या मैं नहीं था, और आगे भी ऐसा कोई समय नहीं होगा जब तुम और मैं नहीं रहेंगे। जैसे मनुष्य वस्त्र बदलता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, यानी नया शरीर धारण कर लेती है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि आज हम आपको गरुड़ जी और कृष्ण जी के वार्तालाप सुनाने जा रहे हैं। प्लीज वीडियो को पूरा अंत तक देखें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। गरुड़ जी भगवान विष्णु से क्या पूछते हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। गरुड़ जी भगवान विष्णु जी से पुनर्जन्म के बारे में पूछते हैं। पाप करने पर भी परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है? भगवान ने कहा, हे गरुड़, मृत्यु के पश्चात तुरंत और विलंब दोनों प्रकार से दूसरे शरीर में प्राणी प्रविष्ट होता है। जो ज्योति स्वरूप जीव आत्मा विद्यमान रहता है, वह मृत्यु के बाद प्रेत आत्मा शरीर धारण कर लेता है, और दशगात्र के जो पिंड दान दिए जाते हैं, उससे पिंडित शरीर बनता है। इस पिंडित शरीर से प्रेत शरीर एकाकार हो जाता है। कोई कोई जीव आत्मा पिंडित शरीर विलंब से प्राप्त करता है, क्योंकि मृत्यु के बाद वह कर्मों अनुसार यमलोक में जाता है। चित्रगुप्त की आज्ञा से वह वहां के नर्क भोगता है। वहां की यातनाओं को झेलने के पश्चात उसे पशु पक्षी की आदि की योनि प्राप्त होती है। प्राणी जिस शरीर को ग्रहण करता है, उसी शरीर में मोहवश ममता हो जाती है। शुभ कर्मों के फल भोग कर वह मुक्त हो जाता है। गरुड़ भगवान जी से जिज्ञासा करते हैं कि बहुत से पापों को करने पर भी इस संसार को पार कर प्राणी आपको कैसे प्राप्त कर सकता है? हे पक्षी राज, मनुष्य अपने अपने कर्म में रहकर संसिद्ध प्राप्त कर लेता है। सत्य कर्म शब्दादि विषयों का त्याग कर, राग द्वेष को छोड़कर यथाप्राप्त भोजन से संतुष्ट मन, वाणी, शरीर सहित काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और परिग्रह का परित्याग करके निर्भय होकर शांत हो जाता है, वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। शरीर में 8 छिद्र हैं। सत्य कर्म करने वाली पुण्य आत्माओं के प्राण उनके शरीर के उद्भव छिद्रों से निकलकर परलोक जाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यह 5 विषयों के अधीन रहने वाले पुरुष सदा ही दुखी रहते हैं। प्राणी का धन वैभव घर में ही छूट जाता है। मित्र और बंधु शमशान में ही छूट जाते हैं। शरीर को अग्नि ले लेता है। पाप पुण्य ही उस जीव आत्मा के साथ जाते हैं। मनुष्य अपनी योनि में जो भी दान पुण्य करता है, वह सभी जिस जिस योनि में व्यक्ति जाता है, वहाँ यह दान भी उपस्थित रहते हैं। देवता कभी काष्ठ और पत्थर की शिला में नहीं रहते, वह तो प्राणी के भाव में विराजमान रहते हैं। इसलिए सद्भाव से युक्त भक्ति का आचरण करना चाहिए। इस पृथ्वी पर दान, दम और दया, यह 3 सत्य तत्व हैं। दीन तथा सज्जन ब्राह्मण को दान, अनाथ प्राणी का संस्कार करोड़ों पुण्यों का फल प्रदान करता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। गरुड़ जी और भगवान विष्णु जी की वीडियो कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल प्रीत शुक्ला 2050 YouTube चैनल पर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।